संडे का दिन है, सुबह का समय। बात करेंगे एक बर्निंग टॉपिक पे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत से जो नए नए लोग मार्केट में जुड़ते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग की जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है आप 5-10 हज़ार 20 हज़ार से अपना एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, किसके लिए फ़ायदेमंद है, क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, आज थोड़ी उसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि हमें ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे आया जाए, किसके लिए अच्छा है, किसको नहीं करना चाहिए। तो ये सारी थोड़ी बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो मुझे ये बड़ी अंदर से पीड़ा होती है कि बहुत सारे लोग, छोटे छोटे जो लोग हैं जिसकी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है, इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं है, वो मार्केट में आते हैं और उसको लगता है कि 10-20 हज़ार रुपये डालने से हम 20-25 हज़ार रुपये कमा लेंगे और हमारा महीने का खर्चा निकल जाएगा। अगर इस तरह से मार्केट चलता होता तो सारे लोग यही करते, ठीक है। लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि उनकी मेहनत की कमाई है, उनका अगर 5-10-20 हज़ार रुपये बचाया हुआ है तो वो पैसे भी चले जाते हैं। तो ये बड़ी मुझे दुख होता है, मैं जब भी देखता हूँ छोटे ऑप्शन ट्रेडर को, कि आज नहीं तो कल, क्योंकि मुझे पता है मैंने पिछले 12-13 सालों में ये देखा है कि कितने लोगों ने पैसे घुमाए हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट पैसे बनाए हैं, ऐसे बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। आज उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, ऑप्शन एक लेवरेज है। अगर आपके पास स्टॉक है और आपको उसको हेज करना है, समझो कि आपके पास 1 लाख का एक स्टॉक है, मान लेते हैं रिलायंस का एक स्टॉक है, 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके डीमेट अकाउंट में पड़े हुए हैं 1 लाख के कैश इक्विटी, ठीक है। अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक तो ऑप्शन ये है कि आपके पास जो स्टॉक है उसे आप बेच दें, राइट। लेकिन आपको बेचना नहीं है, आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको रहना, आपको पता है कि रिलायंस एक अच्छी कंपनी है, मुझे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा मुनाफा करके देगी, इसमें ग्रोथ होगा और मेरा वेल्थ क्रिएट होगा, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अभी मार्केट सही नहीं है, ठीक है, इसमें सेलिंग है और कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई इकोनॉमिक, कुछ न्यूज़ ऐसे है कि अभी मार्केट गिर रहा है, आपको लगता है कि रिलायंस यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो आप जो अपनी पोजीशन है उसको सेव करना चाहते हैं, कि आपने अभी तक जो प्रॉफिट बनाया है वो प्रॉफिट आप लॉक करना चाहते हैं, आप उसमें नुकसान नहीं करना चाहते हैं और आप बेचना भी नहीं चाहते पैसे। तो आप क्या करते हैं कि आप एक हेज पोजीशन बनाते हैं, कि आप एक ऑप्शन का एक लॉट आप सेल करते हैं, राइट। जो भी आपको लगता है कि कितना ये प्राइस नीचे जा सकता है, उस वहाँ तक का आप सेल करते हैं ऑप्शन की एक पोजीशन। जितने भी आपके पास स्टॉक है उतने अमाउंट का आप एक रिलायंस का लॉट, जितने भी लॉट बनते हैं आपके, वो आप शेयर करते हैं। एक आप क्वांटिटी समझो, आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 की इक्विवेलेंट आप ऑप्शन सेल करोगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब मार्केट नीचे जाएगा और फिर जब ऊपर होना शुरू होगा, आपको लगता है कि नहीं अभी मार्केट करेक्ट हो गया है, अभी मार्केट में अच्छा समय है, सब स्टॉक चलने लगे हैं, मेरा भी स्टॉक चलेगा, तो आप वो पोजीशन कवर कर लेते हैं। जो आपने ऑप्शन का बेचा था लॉट, आप उसको फिर कवर करते हैं, ठीक है, वापस। तो वो जो एक आपका मुनाफा जो आपका जो इक्विटी का है, शेयर है आपके डीमैट अकाउंट में, उसमें जो आपको एक लॉस हुआ, घाटा हुआ, लॉस माने कि आपके प्रॉफिट में लॉस, समझो कि आपका 50 हज़ार का प्रॉफिट था, उसमें से 20 हज़ार आपके चले गए, ठीक है। तो वो जो 20 हज़ार है उसको आपने कंपेंसेट किया ऑप्शन सेलिंग करके, एक छोटी सी फी दे के, आप कुछ उसकी फीस लगेगी, आपको कुछ चार्ज लगेगा और उसमें कुछ घाटा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार का, लेकिन उस इतने पैसे में आपने अपनी पोजीशन सेव कर ली कि मार्केट कितना भी गिरेगा आपके पैसे एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने अपने आप को सेव करने के लिए लोग हेज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन का जो मेन यूज़ है वो ये है कि अगर आपके पास शेयर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, कोई पोजीशन आपने बनाई है मार्केट में किसी सिक्योरिटी में, तो उसके सामने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, वो अक्सर ये करते हैं,
लेकिन छोटे जो अभी ट्रेडर्स आते हैं उनको पता नहीं, या तो टीवी में, यूट्यूब में, कहीं सोशल मीडिया पे उसे बताया जाता है कि आप 10,000 इन्वेस्ट करो और रोज़ के 10,000 कमाओ, 20,000 इन्वेस्ट करो और रोज़ के 20,000 कमाओ, और उनको लगता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर रोज़ के 5,000 भी आ जाए तो क्या बुरी बात है, वो महीने के 20,000 रुपये कमा रहा है, अगर मैं 20,000 लगा के हर रोज़ 5,000 कमा लूँ तो बड़ी बात हो जाएगी। तो यही झांसे में लोग क्योंकि फंस जाते हैं, उसको पता नहीं है, क्योंकि लेवरेज है ना वो दो धारी तलवार है, वो जब देगी आपको तो 10,000 रुपये देगी, लेकिन जब लेके जाएगी तो 10,000 लेके जाएगी। आप समझ नहीं रहे हो, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 है, उसमें से अगर वो 10,000 लेके चली जाएगी मतलब आपका 50% घाटा हो गया। लोग ये बात नहीं समझ रहे, वो सिर्फ समझ रहे 10,000 रुपये के क्या होता है, लेकिन आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 था, उसमें से 10,000 चले गए, यानी कि आपके 20,000 रुपये चले गए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? या तो ऑप्शन की स्ट्रेटजी है, लोग ऑप्शन का स्ट्रेडल बनाते हैं, बाय और सेल करते हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है, लेकिन वो भी उसके लिए है जिनको वो सारी चीज़ें पता है, उसके अंदर घुसे हुए हैं और कुछ एक्सपीरियंस है और पैसे भी है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास होती है तब आप ऑप्शन में पैसे बना सकते हैं, और ये बड़ी लॉन्ग गेम है। लेकिन अगर उसमें नहीं फंसना है तो मैं अगेन यही कहूँगा कि इससे बेहतर है आप जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सोचिए कि आप कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, उसमें से फिर बचाइए पैसे और उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। सबसे इजी और सेफेस्ट वे यही है, ठीक है। अगर आप जल्दी से पैसे कमाना चाहते हैं तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं, आप एक अपनी एज ढूंढते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, किस तरह से डिटेल में चर्चा करेंगे और आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये अगर आप करने के लिए तैयार है तभी जाके आप पैसे बना सकते हैं। एक ट्रेडर ऐसे नहीं बनता, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तभी ये पॉसिबल होता है। आपको अपना काम धंधा सब छोड़ना पड़ेगा, इसके पीछे लगना पड़ेगा, तब जाके आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम में करने वाले बहुत कम लोग हैं और उसमें कंसिस्टेंटली पैसे बनाने वाले उससे भी कम है। आप इसमें होता क्या है, हमारे जो अगल बगल वाले लोग हैं वो बोलते हैं यार मैंने ये ऑप्शन का एक लॉट ले लिया, 5,000 रुपये, देख मुझे मिले, 20,000 रुपये मिला, 50,000। वो आपको अगर 2-3 बार दिखाएगा ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार अगर ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन याद रखना, हमेशा लोग प्रॉफिट आपको दिखाएंगे, लॉस कोई नहीं दिखाएगा। वो कितना लॉस करता है वो उसे पता है, वो आपको नहीं पता है। तो ये बात हमेशा समझ के रखिए। हमारा ये पूरे मैंने जैसे आपको बताया पिछले 12-15 साल से मैं ये देखता आ रहा हूँ, तो आप मान लीजिए बात, ठीक है, कोई आपको लॉस नहीं दिखाएगा। आज तक मुझे बताइए अगर किसी ने आपको रोज आके लॉस दिखाया हो कि देख आज मैंने 7,000 का लॉस किया, आज मैंने 15,000 का लॉस किया, आज मैंने 12,000 का लॉस किया, नहीं दिखाएगा। एक दिन बोलेगा हाँ वो बात ठीक है, लेकिन वो 5 दिन आपको प्रॉफिट दिखाएगा, फिर एक दिन बोलेगा यार आज 2,000 का लॉस किया। वो भी छोटा होगा तो दिखाएगा, बड़ा नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। तो इसमें अभी क्योंकि बजट का भी सेशन आ रहा है, ठीक है, मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी, तो लोग बोलेंगे कि अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पैसे मिलेंगे, हम ऑप्शन के 1-2 लॉट ले लेते हैं, 5 लॉट जाएंगे तो क्या जाएंगे, 20,000 जाएंगे, 30,000 जाएंगे, क्या बड़ी बात। अरे भाई क्यों आप 20,000 जाना है, आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो। अगर आपके पास 20,000 है म्यूचुअल फंड में डाल दो, साल के बाद वो 25,000 हो जाएंगे, तो वो 25,000 कहीं ना कहीं काम आएंगे आपको। आप क्यों इतना रिस्क लेना चाहते हैं? हाँ, अगर आपके पास फालतू के पैसे हैं तो बात एक और है, लेकिन अगर आपने मेहनत करके कमाए हैं, आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो क्यों आप 1 रुपया भी वेस्ट करना चाहोगे? थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एक सोच रखिए, ठीक है, एक सीखने की आपके अंदर वो वृत्ति रखिए, तो तब जाके आप कुछ लॉन्ग टर्म में पैसे बना पाएंगे। अगर जब तक आपके पास ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं होगा, आप मार्केट से पैसे नहीं बना पाओगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ दिन बना भी लिया, 2,000, 5,000, 7,000 बना भी लेते हैं लोग, लेकिन वो 4-6 महीने में वो फिर वापस चला जाता है, 1 साल में वापस चला जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अभी भी कह रहा हूँ, बात मान लीजिए। इन सारे चक्करों से दूर रहिए, पैसे कमाने पे फोकस करिए और एक लॉन्ग टर्म राय बनाइए और उस पर इन्वेस्ट करिए।
हाँ, हो सकता है तो इन्वेस्टमेंट सीख जाइए थोड़ा बहुत, कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कि वीक में आप 1-2 घंटा 3 घंटा अपना टाइम दे के, महीने में 2 घंटा दे के एक अच्छे से स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और उसमें इन्वेस्ट करें। तो इन सारे चक्करों से दूर रहे, मेरा यही मानना है। और जो अपना काम है उस पर फोकस करिए। इसमें सीखने से बजाय मैं यही कहूँगा कि अपना जो काम है उस पर फोकस करिए। अगर वो अच्छा नहीं चल रहा है तो कोई और काम ढूंढ लीजिए जिसमें आप पैसे कमा सकें, ठीक है। उस पर मेहनत करिए, उस पर अपना फोकस लगाइए, राइट। एक बार वो बिजनेस सेट हो जाए तो उसमें से सेविंग करके आप इसमें पैसे डालिए। शेयर बाजार से अगर आप बाहर सक्सेसफुल नहीं है, एक बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, शेयर बाजार से पैसे नहीं बना सकते, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप ले लीजिए। अगर बाहर आप सक्सेसफुल नहीं है तो यहाँ आके आपके पैसे नहीं बनेंगे। शेयर मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसा देता है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो बाहर आपको करना पड़ेगा, जो भी काम करते हैं उस पर फोकस करिए और फिर यहाँ पर आइए और पैसे लगाइए। जल्दी से पैसा नहीं बनता, जल्दी से पैसा सिर्फ पॉकर में बनता है, सिर्फ गेम में बनता है, सिर्फ जुए में बनता है, और उसमें रिस्क होता है, या तो सारे चले जाएंगे या तो फिर बहुत पैसा बन जाएगा। उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको यही रास्ता लेना है तो आपके लिए ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने पैसे, अपनी सेविंग प्यारी है, आप उसे लूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ता सिर्फ ये है कि ये सारे चक्करों में ना पड़े। बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया में ये इतना इन्फ्लुएंस है, मैं भी समझता हूँ कि इतना हार्ड है रेजिस्ट करना कि सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सोच लॉन्ग टर्म है, अगर वेल्थ बिल्ड करना है, ठीक है, सही रास्ते पे जाना है, अपनी सेविंग्स को, पैसे को बचा के रखना है, तो सिंपल सा तरीका है, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। अपने अगल बगल वाले जो बोल रहे हैं उसको भी अवॉइड करिए, उसको करने दो, उसे जो करना है, ठीक है। अपने को सही चीज़ों पे फोकस करना है। देखो, रॉबिन शर्मा की एक बात है जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से बैठ गई है कि सक्सेस इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी अराउंड फंडामेंटल्स, ठीक है। सक्सेस का एक ही मंत्र है कि जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसके आसपास ही आपको काम करना है और हर रोज करना है, कंसिस्टेंटली एवरी डे, ठीक है। तभी जाके सक्सेस मिलती है। तो क्या है फंडामेंटल्स? मतलब वही है, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो पैसे बनाने पड़ेंगे और अच्छी कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी और उसमें रहना पड़ेगा, अच्छे और बुरे वक्त में, दोनों में, तभी जाके, क्योंकि आपको पता नहीं वो कब पैसे देंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।